तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डीमन एल्डर ने प्रिंस मुयांग की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान में जोई के साथ इंपीरियल हॉल जा रहा था। तभी वो अपने सैनिकों से कहता है, जाओ जाकर उन्हें पकड़ लो। इसके बाद सभी सैनिक जिंगनान और मिस जोई को आगे और पीछे से घेर लेते हैं। प्रिंस मुयांग जिंगनान के सामने आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा। ये देखकर जिंगनान कहता है, मैं तुम्हें इग्नोर करना चाहता था, पर लगता है कि तुम बिना पिटे नहीं मानोगे। इसके बाद जिंगनान अपनी डेमोनिक फॉर्म में आता है और वो जमीन पर एक हल्का सा हमला करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारा फॉग फैल जाता है और जैसे ही फॉग हटता है तो वो लोग देखते हैं कि प्रिंस मुयांग जमीन पर गिरे हुए हैं। ये देखकर इंपीरियल जनरल जिंगनान से कहते हैं, तुमने हमारे प्रिंस को मार दिया, तुम नहीं बचोगे। जिंगनान कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, मैंने उस पर हमला नहीं किया था, मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। हो सकता है कि यहाँ आने से पहले उसे किसी ने जहर दिया हो। लेकिन वो जनरल जिंगनान की किसी भी बात को नहीं सुनता और वो अपने सैनिकों से जिंगनान को पकड़ने के लिए कहता है। जिंगनान उन सभी को दूर फेंक देता है और मिस जोई से कहता है, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे मिलूंगा। जिसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आता है और जनरल से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मुझे किंग वू के लिए वहाँ जाना ही था। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एल्डर हाउ को देखते हैं। वो अपनी वाइफ से मिलने उसके कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक सर्वेंट आती है जो कहती है, माय लॉर्ड, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, मिस लेन अभी तैयार नहीं है। ये सुनकर एल्डर हाउ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोकोगी? जल्द ही मैं इस नॉर्थन कॉन्टिनेंट का एम्परर बनने वाला हूँ। ये पूरा महल मेरा है, मैं जहाँ चाहे जब चाहे जा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। इसके बाद वो उस सर्वेंट को वहीं फेंक कर क्वीन के कमरे में घुस जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्वीन लॉर्ड बुद्धा से अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रे कर रही थी। तभी हम प्रिंस वू को देखते हैं जो अपनी माँ के लिए खाना ला रहा था। लेकिन जैसे ही वो सभी सर्वेंट्स को बेहोश देखता है तो वो काफी घबरा जाता है। वो भागकर अपनी माँ के कमरे के पास आता है तो उसे कमरे के अंदर से अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो वहीं रुककर एक छेद से अंदर देखता है। एल्डर हाउ अपनी वाइफ से पूछते हैं, मुझे बताओ तुम्हारा और एम्परर मिंग का क्या रिश्ता है और तुम मुझे कब से धोखा दे रही हो? क्वीन एल्डर हाउ से कहती हैं, तुमने डीमन सेक्ट का साथ देकर अच्छा नहीं किया। लेकिन एल्डर हाउ उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं, मुझे बताओ, क्या वू टियान मेरा बेटा है या एम्परर मिंग का? प्रिंस वू का पूरा नाम वू टियान है। उन लोगों की ये बात सुनकर प्रिंस वू के हाथ से खाने का बॉक्स गिर जाता है। वू टियान को देखकर एल्डर हाउ से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जिंगनान को देखते हैं जो इंपीरियल पैलेस जा रहा था। वो सभी सोल्जर्स जिंगनान की पावर के बारे में जानते थे, इसीलिए वो सभी लोग जिंगनान से दूरी बनाए रखते हैं। तभी हम एम्परर मिंग को देखते हैं जो जिंगनान के आसपास इतने सारे सोल्जर्स को देखकर पूछता है, आखिर ये बच्चा कौन है और तुमने इसे इतने सारे सोल्जर्स के साथ गिरफ्तार क्यों किया है? जनरल एम्परर को बताते हैं कि इस बच्चे ने प्रिंस मुयांग की जान ली है, लेकिन ये गुनाह कबूल नहीं कर रहा। इसका कहना है कि इसके हमला करने से पहले ही प्रिंस मुयांग मर चुके थे। तभी एम्परर का एडवाइजर एम्परर से कहता है, मैंने इस बच्चे के बारे में बहुत सुना है, ये काफी ज्यादा शैतान है। ये वही है जिसने किंग वू की डॉटर को अपने पैलेस में छिपा रखा था। ये सब सुनकर एम्परर मिंग कहते हैं, क्या ये बच्चा मरना चाहता है? तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसके पॉइंट्स काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे थे। जिंगनान वहाँ मौजूद सभी लोगों की बेइज्जती करने लगता है, जिसके बाद उसे और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर एम्परर मिंग अपने एलाइट सोल्जर्स को वहाँ बुलाता है और जिंगनान को जान से मारने का ऑर्डर देता है। उन्हें देखकर जिंगनान कहता है, क्या बकवास है, ये लोग मेरे साथ लड़ने लायक नहीं। जिंगनान अपनी 4 स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और उन सभी के साथ लड़ने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी मैजिकल पावर को बढ़ाता है और अपनी चारों स्पिरिट में एक्वामैन की सोल डाल देता है। एक्वामैन का लेवल उन सभी इलाइट वॉरियर से ऊपर का होता है, इसीलिए वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम एम्परर मिंग को देखते हैं जो जिंगनान से डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंगनान उनके सामने आ जाता है और कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? जिंगनान को देखकर एम्परर मिंग कहते हैं, आज भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन हमारा कॉन्टिनेंट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुमने उनके फ्यूचर एम्परर को छीन लिया है। जिंगनान एम्परर मिंग से कहता है, मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा। वो एम्परर मिंग से कहता है, प्रिंस मुयांग की बॉडी लेकर आओ, मुझे पता करना है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। एम्परर मिंग जनरल को इशारा करते हैं, जिसके बाद जनरल वहाँ से चला जाता है, लेकिन जल्द ही वो वापस आ जाता है और कहता है, प्रिंस मुयांग की बॉडी गायब हो चुकी है। एम्परर जिंगनान से कहते हैं, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जिंगनान कहता
है, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे चुराया है? अगर मैंने उसकी बॉडी चुराई होती तो भला मैं तुम्हारे पास क्यों आता? ये सुनकर एम्परर मिंग कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बॉडी अपने आप ही उड़कर कहीं चली गई? तभी हम डीमन एल्डर को देखते हैं जो अभी भी प्रिंस मुयांग की बॉडी में था। वो एक छत पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है ये बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है, मुझे अपने लिए कोई और सूटेबल बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। तभी हम प्रिंस वुटियान को देखते हैं जो भागता हुआ वहीं आता है और कहता है अंकल मिंग आप झूठे हैं, आपने कहा था आप मेरी माँ का ख्याल रखेंगे लेकिन आपने उन्हें अपनी मिस्ट्रेस बना रखा है। तभी हम एल्डर हाउ को देखते हैं जो वुटियान का पीछा कर रहे थे। जिंगनान को देखकर प्रिंस वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। जिंगनान उसे पीछे हटाता है और कहता है अपनी लाइफ को तुमने खुद ही बर्बाद किया है। ये देखकर एल्डर हाउ गुस्सा करते हुए जिंगनान से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नीचे गिराने की? एल्डर हाउ को देखकर जिंगनान कहता है तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब बराबर करना है। इसके बाद वो एल्डर हाउ को पंच करके हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो खुद हवा में जाता है और उसे पंच करते हुए कहता है तुम्हारी वजह से अंकल निंग की जिंदगी खतरे में है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर एल्डर हाउ पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक से क्वीन बीच में आ जाती है जिनको देखकर जिंगनान अपनी शॉट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जिंगनान की शॉट से क्वीन को धक्का लग जाता है। जिंगनान कहता है अभी के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ लेकिन अगली बार मेरे सामने मत आना। इसके बाद जिंगनान एम्परर मिंग से कहता है अब मेरे पास तुम्हें प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मुझे किलर समझ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जिंगनान वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी अपीयर होती है जिसको देखकर एम्परर मिंग उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं सुप्रीम लीडर एम्परर लॉन्ग आप यहाँ कैसे? एम्परर लॉन्ग उन पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम सभी लोगों ने इंपीरियल पैलेस का मजाक बना रखा है। एम्परर लॉन्ग को देखकर जिंगनान कहता है ये कितनी खूबसूरत है। तभी एम्परर लॉन्ग को वहाँ इविल एनर्जी महसूस होती है जिसकी वजह से वो आसपास के स्पेस को फ्रीज कर देती है, जो देखकर डीमन एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भी फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद एम्परर लॉन्ग उसे अपने एक पोर्टल में फेंक देती है। एम्परर मिंग कहते हैं ये मेरा बेटा है, तो एम्परर लॉन्ग उसे बताती है कि ये किसी और के काबू में है, इसलिए फिलहाल ये मेरे पास सुरक्षित है। तभी जिंगनान वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एम्परर लॉन्ग उसे रोकती है और कहती है तुम कौन हो? तो जिंगनान उसका नाम लोंगार लेता है। ये सुनकर वो कहती है तुम्हें मेरे इस नाम के बारे में कैसे पता? तो जिंगनान उसे बताता है कि मेरे फादर ने मुझे आपके बारे में बताया है। एम्परर लॉन्ग पूछती है तुम्हारे फादर कौन है? तो जिंगनान बताता है कि मेरे फादर लॉर्ड जियांग है। ये सुनकर एम्परर लॉन्ग जिंगनान को अपने साथ अपने कमरे में टेलीपोर्ट करती है, जिसके बाद वो जिंगनान को बताती है जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। ये सुनकर जिंगनान कहता है ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स की बात है। इसके बाद जिंगनान एम्परर लॉन्ग को देखते हुए कहता है फादर ने कहा था कि आप इतनी सुंदर नहीं है लेकिन आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये सुनकर एम्परर लॉन्ग कहती हैं तुम भी काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। एम्परर लॉन्ग जिंगनान से पूछती हैं आजकल तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं? जिंगनान बताता है कि वो अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। उनके काफी सारे बाल सफेद हो गए हैं और अब वो बूढ़े हो चुके हैं। ये सब सुनकर एम्परर लॉन्ग हंसते हुए कहती हैं तुम्हारा नेचर तुम्हारे फादर से बिल्कुल अलग है। इसके बाद एम्परर लॉन्ग जिंगनान को दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। वो कहती हैं मेरा नाम लोंगार है लेकिन यहाँ के लोग मुझे एम्परर लॉन्ग के नाम से जानते हैं। मैं नॉर्थन कॉन्टिनेंट की सुप्रीम लीडर हूँ। तुम्हारे फादर से मेरी मुलाकात 17 साल पहले लुजियांग सिटी में हुई थी। ये सुनकर जिंगनान एम्परर लॉन्ग से पूछता है सीक्रेट रूम में जो तस्वीर बनी है क्या उस पर आपकी फोटो है? तो एम्परर लॉन्ग कहती हैं हाँ मैं वही हूँ और दूसरे शख्स तुम्हारे फादर हैं। इसके बाद एम्परर लॉन्ग जिंगनान से एल्डर लिंग के बारे में पूछती हैं, तो जिंगनान उन्हें बताता है कि अंकल निंग की हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर उन्हें सही टाइम पर मेडिसिन नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर एम्परर लॉन्ग एक लाइफ एलेक्सर निकाल कर जिंगनान को देती हैं और कहती हैं ये लाइफ एलेक्सर अंकल निंग को दे देना, इससे उनकी लाइफ 3 साल तक बढ़ जाएगी। ये सुनकर जिंगनान वो पिल अपने पास रख लेता है। एम्परर लॉन्ग जिंगनान से कहती हैं अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर जिंगनान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एम्परर लॉन्ग को मस्का लगाते हुए कहता है क्या मैं आपके वेयर हाउस से कुछ चीजें ले सकता हूँ? ये सुनकर एम्परर लॉन्ग कहती हैं आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या चाहते हो? जिंगनान कहता है मुझे बस वहाँ से छोटे मोटे से वेपन्स चाहिए। ये सुनकर एम्परर लॉन्ग उसे परमिशन दे देती हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम एम्परर लॉन्ग को देखते हैं जो कुछ सोचने लगती हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।